नमस्कार साथियों। वार्षिक यदि जन्म कुंडली का हम विश्लेषण करें तो 3 ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जिनके गोचर के बाद हर एक मनुष्य पर चर अचर जगत पूरे ब्रह्मांड में इन गोचर के प्रभाव देखने को मिलते हैं। यदि हम वार्षिक राशिफल तय करते हैं तो यह जो ग्रह हैं ये मुख्य हैं। इन ग्रहों के हिसाब से ही हम पूरी वार्षिक कुंडली वार्षिक राशिफल तैयार करते हैं। कौन कौन से हैं? सर्वप्रथम गोचर होता है गुरु ग्रह बृहस्पति का। लगभग वर्ष इनका गोचर चलता है, लगभग वर्ष का ही होता है और इनके गोचर से संपूर्ण ब्रह्मांड में अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। दूसरे स्थान पर आता है मंगल गोचर। मंगल के गोचर से भी मनुष्य पर कहीं ना कहीं अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। हालांकि हर एक गोचर का अपना अपना एक प्रभाव होता है, यह मुख्यतः है। और जिसमें तृतीय स्थान पर आता है शनिदेव, जिनको दंडाधिकारी न्याय का देवता कहा जाने वाला ये जो ग्रह है, यह किसी एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक गोचर करता है और इनके गोचर के उपरांत कुंडली में 2 स्थितियां तय होती हैं जिनको आप सबने सुना होगा कि उस राशि पर शनिदेव की ढैया लग चुकी है या उस राशि पर शनि की 7.5 गतिमान है। तो हम चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में, क्योंकि अब हम उन राशियों पर चर्चा करेंगे जिन पर शनि की 7.5 गतिमान है और उन राशियों पर जिन पर शनि की 7.5 लगने वाली है। तो मकर राशि पर विश्लेषण करने से पूर्व हम यह जानेंगे कि आखिरकार शनि की 7.5 किस प्रकार से जातक पर लगती है। मित्रों, जन्म कुंडली में 9 ग्रहों में जो सबसे कॉमन ग्रह होता है वह होता है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा इतना कॉमन ग्रह होता है कि यदि इससे द्वितीय या द्वादश कोई ग्रह ना हो तब भी इसको निर्बल कहा जाता है, यानी कि इसको शुभ ग्रह की दृष्टि, शुभ ग्रह का सानिध्य अति आवश्यक है इसको बल प्रदान करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, यदि किसी शुभ ग्रह से कोई ग्रह अति प्रभावित होगा तो अशुभ ग्रह से भी वह ग्रह उतना ही प्रभावित होगा। और इन अशुभ ग्रहों में, पापक ग्रहों में सबसे जो प्रथम है वह है हमारे शनिदेव। यानी कि जहां पर चंद्रमा होता है, जिस राशि में चंद्रमा होता है उसे आप अपनी राशि तय करते हैं। यदि चंद्रमा जहां पर 10 अंक लिखा हुआ है यदि वहां पर विराजमान है तो हम कहेंगे कि किसी जातक की मकर राशि है। अब इसी चंद्रमा की स्थिति से हम तय करते हैं शनि की 7.5, यानी कि जहां पर जिस राशि में चंद्रमा विराजमान है उससे द्वादस्थ, यानी कि उससे जो पिछला भाव होता है, या स्वयं चंद्रमा जिसमें स्थित है वह भाव, और जहां पर चंद्रमा स्थित है वहां से द्वितीय भाव यानी कि अगला भाव, यह 3 भाव हुए। इन तीनों भावों में जब भी शनिदेव का गोचर होगा तो हम यह घोषित करेंगे कि उस राशि पर शनि की 7.5 लग चुकी है, यानी कि वह शनिदेव के दंड से अवश्य ही प्रभावित होगा। यह मकर राशि की कुंडली है। यह चंद्र लग्न से, ज्यादातर हम जो 7.5 है वह हम चंद्र लग्न से देखते हैं। तो यहां पर यह चंद्रमा और यह चंद्र लग्न की कुंडली हुई और यह जो राशि है वह मकर राशि हुई। तो हम जानेंगे कि यदि शनि का गोचर धनु राशि में होता तो हम यह कहते कि मकर राशि पर शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है। उसके 2.5 वर्ष के उपरांत जो शनिदेव का गोचर वह मकर राशि में होता, तो इसका मतलब
मकर राशि पर जो शनि की साढ़े साती है वह प्रखर अवस्था में है और चरम अवस्था में है, ऐसा हम मानेंगे। और जब शनिदेव का गोचर 2.5 वर्ष के उपरांत कुंभ राशि में होता, जो वर्तमान में चल रहा है, तो हम कहेंगे कि यह मकर राशि पर उतरती हुई शनि की साढ़े साती है, जो वर्तमान में गतिमान है। जो 29 मार्च 2025 को जो शनिदेव हैं अपने 2.5 वर्ष पूरा करके मीन राशि में गोचर करेंगे, जिससे जो मकर राशि पर शनि की साढ़े साती है वह विदा हो जाएगी और जो मकर राशि है वह शनि की साढ़े साती से मुक्त हो चलेगी। तो इसी प्रकार से जब यह कुंभ राशि में शनिदेव ने गोचर किया, तो उससे अगली राशि यानी कि मीन राशि यह होगी कि यानी कि मीन राशि पर शनि की साढ़े साती शुरू हो चुकी है। इसी प्रकार से 12 भावों में जहां जहां चंद्रमा मौजूद है, उससे पिछले वाले भाव में जब जब भी शनिदेव का गोचर होगा, तो हम यह कहेंगे कि उस राशि पर शनि की साढ़े साती लग चुकी है। इस प्रकार से हम निर्धारित करते हैं शनि की साढ़े साती। वर्तमान में 29 मार्च 2025 को जो शनिदेव का जो गोचर है वह 12 नंबर जो यहां पर लिखा हुआ है, यह होती है मीन राशि, इसमें इनका गोचर हो जाएगा। इसके साथ ही कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साती, उतरती शनि की साढ़े साती रहेगी। मीन राशि पर प्रखर अवस्था में शनि की साढ़े साती रहेगी और वहीं मेष राशि पर चढ़ती हुई शनि की साढ़े साती रहेगी, यानी कि मेष राशि पर 29 मार्च को शनि की साढ़े साती का आगाज हो जाएगा। शुरुआत में जो शनिदेव की जो मार होती है बहुत ही तीखी होती है। मनुष्य बड़ी कोमल अवस्था में होता है। जब इतने उथल पुथल की जिंदगी आती है तो वह अकस्मात से प्रभावित हो जाता है कि मेरी जिंदगी में यह क्या होने वाला है। धीरे धीरे शनि की साढ़े साती के उपरांत उसकी बुद्धि का स्तर बढ़ता है, उसकी समझ स्थिति बढ़ती है। वास्तविकता में जो शनिदेव हैं वह मनुष्य की बुद्धि का विकास करते हैं। उसको इतने सारे अनुभव प्राप्त होते हैं समाज के, क्योंकि जो प्रारब्ध में किए हुए पाप हैं या इस जीवन में किए हुए भूलवश या किसी वश हमने जो पाप किए हैं, उनका जो दंड का जो विधान है वो शनिदेव के ऊपर निर्भर रहता है। और दंड का आप स्वरूप समझ सकते हैं। जिस हिसाब से हमने पाप किए होंगे उसी हिसाब से दंड का विधान होता है। तो मकर राशि पर शनि की साढ़े साती के उपरांत क्या स्थितियां रहेंगी, इसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि मित्रों, मकर राशि पर 29 मार्च 2025 के बाद शनि की साढ़े साती विदा हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है इनके जो जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात यह होगी कि इन्होंने 7.5 वर्षों में जो कुछ दुख झेला है वह सिर्फ उस दुख से विमुक्ति ही है। यानी कि आप यूं कहिए कि जिस प्रकार से किसी भी इंसान को डेंगू या मलेरिया हो चुका है, दवाइयों से डेंगू को ठीक कर दिया गया, लेकिन उसके बाद में जो मनुष्य होता है उसका जो शरीर होता है वह दुर्बल हो जाता है। यानी कि उसकी जो बीमारी की जो स्थितियां हैं वह काफी दिनों बाद अपनी अच्छी स्थिति में आती है। ऐसी स्थिति होती है शनि की साढ़े साती की। जब जातक से शनि की साढ़े साती उतरती है तो जिस हिसाब से उसने जो कष्ट झेला है उसकी लगभग भरपाई वह पूरे वर्ष में ही कर पाता है। क्योंकि मीन राशि में वर्तमान में कई ग्रहों का गोचर है। यहां पर सूर्य का भी गोचर है, यहां पर बुध का भी गोचर है और यहां पर शुक्र का भी गोचर है और वहीं इसी भाव में राहु भी विराजमान है। यह जो तृतीय भाव होता है यह पराक्रम का भाव होता है। किसी भी
कार्य की खोजी जो प्रवृत्ति होती है वह तृतीय भाव देखता है। इस तृतीय भाव में शनिदेव का गोचर है और वहीं जो मकर राशि है उसके जो षष्ठेश और अष्टमेश हैं वह क्रमशः बुध और सूर्य हैं जो तृतीय भाव में उपस्थित हैं। वहीं जो द्वादशेश हैं गुरु वह पंचम भाव में विराजमान है और मंगल मिथुन राशि में विराजमान है जो 3 अप्रैल तक रहेंगे। यानी कि मंगल मिथुन राशि में 3 अप्रैल तक रहेंगे और जो गुरु हैं वह 14 मई तक रहेंगे। वहीं जो बुध हैं वह 7 मई तक रहेंगे और जो शुक्र हैं वह 31 मई तक रहेंगे। यानी कि कुल मिलाकर मई तक वही स्थितियां रहने वाली है। मई के बाद में लगभग कई ग्रह अपना गोचर करेंगे, लेकिन वर्तमान में मकर राशि के ऊपर एक ग्रहों का मकर जाल सा बना हुआ है। यानी कि ऐसी स्थितियां में जातक के पास में कई सारे अवसर एक साथ उपस्थित होंगे, लेकिन उन अवसरों में वह साहस तो दिखाएगा लेकिन वह उचित निर्णय बिल्कुल भी नहीं ले पाएगा। असमंजस की स्थिति बरकरार रहेगी और इसी असमंजस की स्थिति में वह कोई कार्य नहीं कर पाएगा। यानी कि उसके अंदर पराक्रम के अंकुर फूटेंगे लेकिन वह पराक्रम को दिशा नहीं दे पाएगा। यह 100% उसके जीवन में घटित होगा। आप आजमा करके देख लीजिए। ये बिल्कुल एक प्रकार से वैज्ञानिक चीजें हैं। मंगल आपका मिथुन राशि में है जो कि एकादशेश है लाभ भाव का। ऐसी स्थिति में भी और कहीं ना कहीं जो शुक्र है यानी कि जो दशमेश है वह भी तृतीय भाव में जाकर के विराजमान है। यानी कि वह रोजगार के अवसरों के लिए बहुत पर्याप्त मात्रा में सोचेगा, कमाने के बारे में बहुत सोचेगा, क्योंकि वह एक प्रकार से अपने 7.5 वर्षों में जो उसका जीवन रुका हुआ था उसके प्रति सचेत होकर के वह आगे बढ़ना चाहेगा। तो इसीलिए मकर राशि के जातकों के लिए भले ही 7.5 का अंत हो चुका हो, लेकिन वर्ष के यानी कि मई तक उनके पास बहुत ही असमंजस वाली स्थितियां रहेंगी। उनके लिए बहुत ही सोच विचार करके अपना भविष्य, अपने कार्य को देखना होगा। यदि वह बिना विचारे कार्य करेंगे तो उनको अवश्य ही हानि देखने को मिल सकती है। तो यह मकर राशि वालों के लिए। और हां, एक बात और, वहीं हम शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, तृतीय दृष्टि, नवम दृष्टि और यानी कि नवम भाव पर जो पड़ रही है, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि जो कि द्वादश भाव में पड़ रही है। तो इन 3 दृष्टियों को हम क्रम से देखें तो शनिदेव की जो तृतीय दृष्टि है वह पंचम भाव पर पड़ रही है। हालांकि यहां पर गुरु विराजमान होकर के इस भाव को बहुत साध रहे हैं, बहुत एक प्रकार से आलम्बन दे रहे हैं, लेकिन शनिदेव की जो तीक्ष्ण दृष्टि है वह कहीं ना कहीं संतान को भी दुख पहुंचाने वाली है। आपकी जो शिक्षा में, उच्च शिक्षा है, उसमें भी बाधा देखने को मिल सकती है, अड़चन आ सकती है। आप यदि किसी एक उच्च शिक्षा के लिए मन बना चुके हैं तो उसमें कहीं ना कहीं छुटपुट आपको परेशानियां देखने को अवश्य मिलेंगी। वहीं इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो भाग्य भाव पर पड़ रही है, पिता का भी भाव इसको कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं पिता को भी आपको कष्ट देखने को मिलेगा, आपके भाग्य में भी दुर्बलता देखने को अवश्य मिलेगी। वहीं द्वादश भाव में यदि शनिदेव की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं खर्चे अधिक होंगे, क्योंकि आमदनी के स्रोत बरकरार नहीं है, कोई द्वार नहीं खुले हैं, कोई अवसर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो खर्चे बहुत अधिक मात्रा में होंगे। और वहीं जो शनिदेव है वह द्वितीय भाव के स्वामी होकर के तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं संचित धन भी आप पराक्रम या आवेश में आकर के उसको खर्च कर डालेंगे।
इसलिए बहुत ही सावधानी की जरूरत है। कहीं ना कहीं अनिद्रा के आप शिकार हो सकते हैं, यानी कि रात को चिंतन मनन की ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जिससे आपको अनिद्रा का शिकार होना पड़ सकता है। तो यह कुल मिलाकर के मकर राशि के जातकों का मई तक हाल होने वाला है। शनि 7.5 के बाद में उनके जीवन में यह बदलाव अवश्य देखने को मिलेंगे। शनिदेव की 7.5 से भले ही उनको कुछ ना कुछ लाभ, आशा की किरणें जरूर दिखाई देंगी, लेकिन उनमें आगे बढ़ने के जो अवसर हैं उनमें आपको थोड़ा सा विलंब देखने को मिलेगा। अब बात आती है उपाय पर कि ऐसा जो घटित होगा उसमें राहत किस प्रकार से हो। ज्योतिष में यह महत्वपूर्ण होता है। तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना है? उपाय यह है कि अभी तक हम शनि की 7.5 में शनि की वस्तुओं का दान करते हुए आए हैं, शनिदेव को शांत करते हुए आए हैं, क्योंकि अब 7.5 के बाद में यह अलग चीज हो गई, क्योंकि आपके जो लग्नेश हैं वह शनिदेव ही हैं और वहीं यह अब तृतीय भाव में जाकर के विराजमान है। इसलिए आपको अब शनिदेव को बल देना है, शनिदेव को प्रसन्न करना है। शनि की जो चीजें हैं उनको आपको सेवन करना है। जहां पर हम अब शनि की चीजों का दान कर रहे थे, अब हमें शनि की चीजों का सेवन करना है। शनि का रत्न आप बेफिक्र होकर के धारण कर सकते हैं। नीलम को आप अवश्य धारण करिए। नीलम को आप धारण करते में आप अवश्य ही बहुत ही चमत्कारिक चीजें आप अपने जीवन में देखेंगे और शनिदेव आप पर कृपा डाल करके आपके जीवन में आशा की किरण भर के आपको रोजगार के संकट को दूर करेंगे, आपके आय के संकट को दूर करेंगे। आपके संतान की यदि कहीं ना कहीं छुटपुट समस्या चल रही है, संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, ऐसा आपके जीवन में अवश्य ही घटित होगा यदि आप नीलम रत्न को धारण करेंगे। वहीं आपके जो षष्ठेश जो बुध हैं, जो तृतीय भाव में विराजमान हैं, वह भी कहीं ना कहीं प्रतिकूल ही प्रभाव डाल रहे हैं। उसके लिए आपको जो दूर्वा घास, जिसे काली घास बोलते हैं, उससे भगवान श्री गणेश को ओम गम गणपति नमः के 108 बार जल के छींटे उनको लगाने। लगभग 3 या 4 सप्ताह में आपको आपकी जो बुद्धि है वह एक अच्छी दिशा में कार्य करने लगेगी। आप पर जो छुटपुट रोग लगे हुए हैं वह शीघ्र ही सही होंगे। अष्टमेश, यदि लंबी आयु के लिए यदि आप कोई शेयर मार्केट में व्यवसाय कर रहे हैं जिसमें आपने बहुत अधिक घाटा खाया है, उसके लिए भी आपको नित्य ही सूर्यदेव को अर्घ देना है। उसमें थोड़ी सी रोली मिलाकर के, उसमें थोड़ा सा घी मिलाकर के आपको शनिदेव का अर्घ देना है प्रतिदिन। यदि आप ऐसे उपाय करेंगे तो आपका जीवन अवश्य ही, जहां आपका जो जीवन था वह अपने आप में द्रुत गति में आने के लिए, जिसको 6 महीना या 1 वर्ष लगेगा, वह 1 महीने के अंदर ही आपका जीवन अच्छी तरह से चल पड़ेगा और आप अपनी अच्छी दिशा की ओर अग्रसित होने लगेंगे। तो यह था मकर राशि के जातकों का हाल। अब हम जानेंगे, क्योंकि शनि की 7.5 कुंभ राशि की उतरती शनि 7.5 के रूप में यह 29 मार्च को गोचर करेंगे शनिदेव। तो अगली वीडियो में हम कुंभ राशि के लिए स्पष्ट फलादेश और क्या उपाय, जो सटीक उपाय हैं जो कार्य करेंगे, उसकी हम वीडियो लेकर के आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।